हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो है कि व्हाट शुड बी डन विच वॉन्ट इफेक्ट योर 2024 अटेम्प्ट। सो इससे डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत सारा चीज़ों का पता चलता है। जैसे आप इस साल का 2023 का प्रीलिम्स देंगे तो इसका पैटर्न पूरी की पूरी तरह चेंज हो चुका है। तो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ अपना रिसोर्सेज को और रिवाइज नोट्स को किस तरह मॉडिफाई करना है ताकि आने वाले आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी तकलीफ ना हो। इसके लिए हम दो चार चीज़ों पर बात करेंगे जो ही बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है फॉर ए कैंडिडेट हु आर सीरियस। सो पहली बात तो यूपीएससी बेसिक बुक्स पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम करंट अफेयर के लिए फोमो पैदा कर लेते हैं कि मेरा करंट अफेयर छूट गया, क्या करें। एक्चुअली हमें ज़्यादा फोकस करना है बेसिक बुक पर। जैसे हो गया पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत हो गया आपका, फिर स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न के लिए। सो ये बुक है जो हमें पढ़नी ही है। बहुत सारे एनसीईआरटी हैं, जैसे ऑल एनसीईआरटी हैं। सो वो हमें पढ़ने ही चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी अधिकतर फोकस कंटेंट पे करता है और बेसिक कॉन्सेप्ट पर करता है। अगर हम एम लक्ष्मीकांत को छोड़ दें और सम एनसीईआरटी बुक को छोड़ दें, जैसे ज्योग्राफी का बुक हो गए, तो हमें छोड़ने नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आते हैं। अगर हम उसको बढ़िया से अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बट अच्छी तरह से उसको याद करते हैं और अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे उसका कोई एलिमिनेशन का पॉइंट अगर यूपीएससी हटा भी दे तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस साल क्या हुआ कि इस साल का क्वेश्चन ऐसा आया था कि आपको बहुत सारे आंसर क्वेश्चन को जानना होता था, तभी आप अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चन। जैसे आपको 3 स्टेटमेंट दिया है तो उसमें तीनों में से आपको तीनों जानने हैं, तभी आप करेक्ट 100% उस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अपना जो बेसिक है उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएं और कटअप को पार कर सकें। तो रहा एम लक्ष्मीकांत, तो इसको कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए है कि पहले एक दो बार आप बेसिक चीज़ को समझिए। जैसे उसमें क्या कहने वाला, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं जिसको आपको समझना है। फिर या तो आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या शॉर्ट नोट्स जो प्रीलिम्स के 1 महीना पहले आप उसे अच्छी तरह से रिवाइज कर सकें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा जब एग्ज़ाम आएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम ऐसे पार हो रहा है और आप पैनिक में आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब आप करंट अफेयर भी नहीं कर चुके होंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि करंट अफेयर प्रत्येक दिन अपना हिसाब से करते रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान करंट अफेयर पर नहीं देना चाहिए, ज़्यादा आपका बेसिक देना चाहिए। बेसिक अगर कंप्लीट है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से, जैसे आपका सब किताब पढ़िए 2-3 बार, इसके बाद अपना शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपको जो आने वाला एग्ज़ाम होगा उस पर आप आसानी से याद कर सकते हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट जैसे कीवर्ड हो गए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम का ही आपको जो उसके अपेंडिक्स है उसको पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए और कई बार क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली बन जाते हैं। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि आप बेसिक बुक पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एनसीईआरटी को पढ़िए, बेसिक बुक को पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए और बार बार अपना कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए क्योंकि यूपीएससी का अधिकतर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे होता है, ना कि करंट अफेयर होता है लेकिन उतना नहीं। अगर आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है तो आप करंट कितना भी वीक हो आप निकाल सकते हैं एग्जाम। तो ऐसे करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है, डेली बेसिस पे उसको तो करना ही है। और बहुत सारे कोचिंग के हैं जो अपना ये देते हैं, तो उस पर आप देख सकते हैं, जैसे विज़न के होंगे, बहुत सारे कोचिंग के होंगे, तो उसका अपना कंपाइल नोट्स पढ़ सकते हैं। मेंस 365 पीटी 365 आते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो भी पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन इस बार हमने भी पढ़ा था तो बहुत ही कम क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो हम यही करेंगे कि रिकमेंड करेंगे कि आप बेसिक बुक पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि यही आपका बेस है। बेस को छोड़कर अगर कहीं दूसरा तरफ भटकते हैं तो ये हमारा गलत स्टेप है जो हमें नहीं करना। और सबसे पहली बात, अभी टाइम है तो हमें ऑप्शनल को भी देना चाहिए, ऑप्शनल को कभी नहीं भूलना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर हम इस साल जो आने वाला है
कि प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आपका मेन फोकस जो है आपको 3 या 4 महीने मिलेंगे। उसमें आपको जीएस भी तैयारी करना है, ऑप्शनल भी तैयारी करना है, तो इसमें आपको क्या होगा, आप टाइम नहीं है। लेकिन अगर अभी से अगर टाइम अपना ऑप्शनल पर देते हैं तो क्या होता है कि आपको तब समय बच जाएगा, आसानी से आप 2 या 3 महीना में कर सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे अपना टाइम को ऐसे मॉडिफाई कीजिए, धीरे करंट अफेयर के दीजिए, थोड़ा बेसिक बुक को पढ़िए और अपना ऑप्शनल को भी पढ़िए 1-2 घंटा, ताकि आपको अगर प्रीलिम्स पास भी हो जाए तो आराम से आप 2-3 महीना में कवर कर सकते हैं। मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि जब आपका फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका होता है या 1-2 बार आप किताब को पढ़ लेते हैं, आपका कुछ ऐसा नोट्स होते हैं जो आप तैयार कर लिए हैं। जैसे मान लीजिए हम पॉलिटी का कोई एग्ज़ाम का आंसर लिखेंगे मेंस के लिए, तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होगा तभी हम लिख पाएंगे, अदरवाइज़ हम कैसे लिख पाएंगे। ये सबसे पहली बात है कि आप 1-2 बार किताब को पढ़िए, इसके बाद अपना कंटेंट बूस्ट कीजिए, इसके बाद आंसर को अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन देखते रहना चाहिए। जैसे PYQ होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, सिलेबस हो गया, ये सब आपके लिए एक की चीज़ है। अगर इस पर आप कमांड करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो PYQ हो गया अपना, ये सब देखते रहना। अब जैसे मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस तरह हमें मेंस का आंसर लिखना है, तो उसके लिए PYQ आप रेफ़र कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी PYQ रेफ़र कर सकते हैं। तो रही बात, बेसिक बुक को हमें नहीं छोड़ना है और धीरे धीरे मेंस की भी तैयारी करना है, ताकि हमारा जो दिसंबर तक अभी जो 5 या 6 महीने हैं, तो उस पर हमें इस सब को चीज़ को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जब प्रीलिम्स आएगा, जैसे CSAT भी बहुत ही ज़्यादा इस बार हार्ड आ गया था, इसे बहुत आदमी कहना है। और सही बात है कि जो हमारे 10 स्टैंडर्ड के लेवल के बोले थे उससे कुछ ज़्यादा ही हार्ड थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो इसके लिए आपको CSAT को भी आपका पर्टिकुलर टाइम पर देना होगा, ताकि बाद में चल के आपको ये सोचना ना पड़े कि CSAT की वजह से मेरा अटेम्प्ट रुक गया। तो इसलिए सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए कि हर चीज़ को आप थोड़े टाइम दीजिएगा, तो धीरे धीरे आपका कवर होते चलेगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको डेली प्लान बनाना चाहिए, या अगर कोई डेली प्लान ना बनाए तो मंथली या करेंटली मंथली बना सकते हैं, और उसको हर चीज़ पर कि आपको आगे क्या करना है उस तरह के मॉडिफाई करके सब चीज़ों पर ध्यान देना है। ना कि कोई भी चीज़, UPSC का कोई भी सिलेबस का एक भी पार्ट नहीं छूटना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स के लिए जो भी सिलेबस है उसको कवर करना ही है, चाहे उसमें 1 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, कोई मतलब नहीं। इस बार बहुत आदमी पॉलिटी पर, इकोनॉमी पर बात कर रहे थे, लेकिन इस बार सबको क्या किया, बराबर कर दिया। जैसे साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इस सब पे बहुत क्वेश्चन आ गए। तो हर चीज़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को नेगलेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर 1 क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि अगला साल 4 भी क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है 5 भी पूछ ले। तो इससे बात यही बनती है कि हर चीज़ों पर, हर सब्जेक्ट पर और हर सिलेबस के हर एक पॉइंट को हमें अच्छी तरह से कवर करना है, ताकि हमारा जो अटेम्प्ट है ना रुके। और दूसरा बात मैं ये फिर से बोलना चाहूँगा कि बेसिक बुक को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बेसिक ही हमारे जो हैं, जो हमें आगे हमारे फ्यूचर में ये अटेम्प्ट को बर्बाद नहीं करेगा। अगर हम बढ़िया से अपना बेसिक बुक पढ़ते हैं तो हम ज़रूर ही प्रीलिम्स और मेंस को अच्छी तरह से अप्रोच कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि अपना पढ़िए, ध्यान से अपना पढ़िए, सब कुछ करते रहिए, और आशा करते हैं कि आने वाला जो एग्ज़ाम है आप ज़रूर क्लियर करेंगे। सो अगर इस वीडियो से कोई आपको हेल्प हुई तो धन्यवाद, मैं ही चाहता हूँ।